इंदौर दौरे पर आए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा प्रशासनिक संकुल पहुंचकर कोरोना महामारी को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ जन मंत्री तुलसी सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर, पूर्व महापौर मालिनी गौड़, विधायक रमेश मेंदोला, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। वहीं गृह मंत्री और इंदौर प्रभारी द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आपदा प्रबंधन सदस्यों के साथ बातचीत की गई। गृह मंत्री ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा की और कोरोना लगभग खत्म होना बताया और इस महामारी में बेहतर काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की तारीफ की और अन्य कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। 52 करोड़ लागत की 65 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मांग है। जहाँ तक अधिकारियों की बात है, उनको पर्याप्त ताकीद मैंने की है। दूसरा विषय फ्री फॉर ऑल रहेगा। आप कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं जो सांस्कृतिक, साहित्यिक और बाउंड्री की सीमाओं में बंधा हो। कोरोना की समीक्षा आज विस्तार से, जैसी आशंका WHO अथवा वैज्ञानिक, डॉक्टरों, मीडिया कर्मियों के द्वारा उसको ध्यान में रखते हुए तीसरी वेव की समीक्षा सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि जो मेरे साथ मौजूद हैं, वहाँ भी मौजूद थे। मैं चाहूँगा कि आपका कैमरा एक बार इन सब की ओर भी दृष्टिपात करें। वैसे प्रदेश के अंदर कोरोना नियंत्रण में है। आज कुल मध्य प्रदेश में 29 केस ही हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आए हैं और 38 लोग ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर गए। पूरे मध्य प्रदेश में 403 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं। कोरोना लगभग प्रदेश में समाप्ति की ओर है। सरकार पूरी ताकत के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर टेस्टिंग कर रही है। मुख्यमंत्री जी स्वयं समीक्षा करते हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं और यही कारण है हमने तय किया है कि कोरोना की प्रतिदिन टेस्टिंग 70,000 से ऊपर मध्य प्रदेश में हो। कल भी हमने 74,331 केस टेस्ट किए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में भी हम 25 केस पीछे तक जाते हैं। कोरोना कहीं भी सर उठाता दिखे तो उसे कुचल दें। उसी कड़ी में इंदौर में 10,000 के आसपास का लक्ष्य प्रतिदिन का रखा गया है और 10,000 टेस्ट प्रतिदिन इंदौर में किए जाते हैं। जहाँ तक सवाल तीसरी लहर को लेकर संभावनाओं का है, जो आज सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, इंदौर कियों ने चर्चा की, उसमें तीसरी लहर के हमारे कुल बिस्तर बढ़ के अब 10,520 हो गए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500 बिस्तरों की अलग से व्यवस्था इंदौर में की गई है। हालांकि भगवान करेगा कि ऐसी लहर नहीं आएगी, पर फिर भी 42 अस्पताल हमने इसके लिए चिन्हित करके रखे हुए हैं। आज जो हमने समीक्षा की थी वो हमारे लॉकडाउन से, कोरोना कर्फ्यू से प्रभावित गरीबों को राशन को लेकर की थी। लगभग 15 लाख हितग्राही लोगों को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का, मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के राशन वितरण की व्यवस्था की। सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित मंत्रीद्वय ने, विधायकों ने पात्रता पर्ची के संबंध में भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। पोर्टल के बारे में भी शिकायत दर्ज की थी
मैं समझता हूं कि पात्रता पर्ची और पोर्टल से संबंधित विषय भी जल्दी दूर हो जाएंगे। आज हमने तय किया है कि 1 माह के अंदर कोविड से प्रभावित परिवारों में अनुकंपा नियुक्ति 1 माह के अंदर इंदौर में हम दे देंगे। मीडिया कर्मियों से भी सादर अनुरोध है कि अगर उनके ध्यान में कोई विषय ऐसा आता हो तो वो विषय जरूर संज्ञान में जनप्रतिनिधियों के लाएं। जिस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्हें कृपया करके अवगत कराएं। खेड़ी अस्पताल के बारे में विधानसभा पर आप सब को जैसा मालूम ही होगा, आज मैंने अधिकारियों को सुबह निर्देश भी दिए हैं कि जो यहाँ अधिकारी कई वर्षों से जमे हुए हैं, लंबे समय से जो जमे हुए हैं, आने वाले स्थानांतरण के दिनों में उनका भी रीसफल किया जाएगा। यहाँ पर जो प्रदेश इंदौर के अंदर जितने लोग भूमाफिया फरार हैं उन पर शिकंजा कसने का, उनकी गिरफ्तारी करने का और भूमाफियाओं को चिन्हित करने का भी निर्देश आज दिया। आप सबको ये भी मालूम होगा कि हमारी इंदौर की पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया था और उस ऑपरेशन प्रहार में मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग्स भी करीब 70 करोड़ की जब्त की थी। मादक पदार्थ में MDMA ड्रग्स भी जब्त की थी। आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था 5 को। इसमें अन्य राज्यों के महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात के 33 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गौमांस तस्करों भी 1500 किलो जब्त हुआ था। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी इंदौर में बड़ी कालाबाजारी पकड़ी थी पुलिस ने। 51 अवैध फायर आर्म्स भी पकड़े थे। अवैध शराब, एक लंबी प्रक्रिया है जो आप कहोगे तो पढ़ के सुनाऊंगा, 3 पेज की है, जो हमारी पुलिस ने कार्रवाई की है, जो समय समय पे आपके द्वारा ही हमारे ध्यान में आई है। इसके बावजूद भी आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो कोई भी सवाल कहीं से भी कर सकता है। महाराजा यशवंतराव अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने का भी आज की बैठक में तय किया। वाणगंगा पर भी अस्पताल, 100 बेड के अस्पताल का जो प्रस्ताव आया था उसको राज्य सरकार की ओर यहाँ से अग्रेसित किया जा रहा है। ये स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों के बारे में ये राशन के बारे में जो बताया था प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने, इस बारे में व्यापक स्तर पर अनाज का वितरण, गेहूं, चावल, नमक, तेल हमारी सामाजिक संस्थाओं ने भी बांटा। एक बात आपने पूरे कोविड काल की आप सब चर्चा कर रहे हो, मैं राजनीतिक आदमी हूँ। आपने कहीं अनाज बांटते हुए या किसी अस्पताल में दवा बांटते हुए किसी कांग्रेस के व्यक्ति को देखा? ये महामारी थी, ये किसी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं आई थी और न किसी एक देश पे या एक प्रदेश पे या एक शहर पे आई थी। ये वैश्विक थी। महामारियों के प्रकोप इतिहास में हमें पढ़ने को मिलते हैं। उसमें सब लोग अपने, भले हमारे डंडे अलग हों, झंडे अलग हों, एजेंडे अलग हों, पर आपदा और विपत्ति की घड़ी में तो हम सब एक रहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आपको कहीं दिखे क्या? नहीं दिखे। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भाजपा का हूँ। आप मीडिया कर्मी हैं, ना आप इस दल के इस पक्ष के हैं ना उस पक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं। और निष्पक्षित तरीके से भी कभी विषय आना चाहिए जिससे इनको थोड़ा बहुत तो ऐसा लगे कि आपदा और विपत्ति की घड़ी में ये आपदा भाजपा की वजह से नहीं आई थी, ये वैश्विक आपदा थी। ये आपदा कांग्रेस या बीएसपी की वजह से भी नहीं आई थी। लेकिन इसमें हम सब एक तो हो जाते। बहन का दूसरा जवाब आ जाए। 2 सवाल थे। ट्रैफिक में कब लंबा
ट्रैफिक में हाँ यातायात अपने पास यातायात ट्रैफिक उसी समय सक्रिय रहती है। अगर 365 ट्रेनें सक्रिय हो जाए, आपका मैसेज पढ़ा, मैं लाभान्वित हुआ। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, अभी आपने सुलेमान जी से बात की, वो केंद्र सरकार का है, भोपाल की एक एजेंसी वहाँ स्वीकृत करी, उसके बाद भोपाल के बाद इंदौर का प्रयास किया जाएगा। जो ना मनीषा जी है ना, हाँ, वो भगवान न करेगा मेरे ख्याल से कि तीसरी लहर आएगी। उसके थोड़े से कारण हैं। एक तो ये बीमारी ऐसी चिन्हित हुई थी कि इस बीमारी को शहरों में काफ़ी इसने अपने पैर पसारे थे, एक बात। दूसरा क्या है कि शहरों में इस बार हमारा जो वैक्सीन है वो बड़ी संख्या में लग गया है, और वैक्सीन जब लग जाती है तो प्रभावित उतना ये बीमारी औरों को नहीं करती। अब सवाल आपने बच्चों का जो उठाया, 18+ वाले तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाए, पर 18 से नीचे वाले बच्चों की वेंटिलेटर की और दूसरी सुविधाओं की आपने बात की है। इसीलिए मैंने अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने 1500 बिस्तरों का जिक्र किया था आपसे। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1500, 1500 ही है ना, बिस्तरों की व्यवस्था की हुई। और कोई सम्मानित सदस्य। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।